जय माता दी। आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हर किसी के काम का टॉपिक है। ये अभी मेरी सीरीज़ में नहीं था, फिर भी मैं इस पर बना रहा हूँ। और इसका मेन रीज़न है, आज सुबह मैंने एक जने की कुंडली देखी तो वो बोले कि आज सैलरी डे था और सैलरी ऑलमोस्ट आधी आई है, पैसा कट गया। अब कटने के रीज़न बहुत सारे थे, लेकिन वही बोले पैसा कट गया तो बताया। तो ऐसे ही कुंडली जो मैं देख रहा था, मेन ये हो जाता है कि आप मेहनत बहुत किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप बिजनेस में अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब भी पैसा आने की बात हो रही है, जब भी मनी आने की बात हो रही है तो पैसा नहीं आ पाता। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि इसका जो मेन कारण है कि आपकी कुंडली में मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा नहीं आ रहा है, आपका मनी मैग्नेट एक्टिव नहीं है, तो दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ मंगल। आपकी कुंडली में मंगल डेफिनेटली कहीं ना कहीं खराब है। अब मंगल खराब होने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसा मैंने बताया ना, सुबह की जो कुंडली थी तो उसका मंगल खराब होने का रीज़न था, उसका फर्स्ट हाउस में बुध है, एट्थ में केतु होता है। अकेला अगर फर्स्ट में बुध हो तो भी मंगल खराब, एट्थ में अकेला केतु तो भी मंगल खराब, उसके दोनों थे। प्लस राहु के साथ आ रहा है, केतु के साथ आ रहा है, तो मंगल खराब होने के बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। आपने जो मैनिफेस्टेशन की क्लासेस आप पढ़ते हैं, जब कि मैनिफेस्ट करना है, आपने देखो ना मनी मैग्नेट आया, मनी मैग्नेट। तो आप जो मनी मैग्नेट सुनते हैं प्लेनेट में, एस्ट्रोलॉजी में, वो मंगल है। आपने जब योगा और उसके अंदर पढ़ते होंगे 7 चक्र, तो आपका मूलाधार चक्र पढ़ते हैं, और आपने देखो ना कि मूलाधार चक्र अगर गड़बड़ है तो पैसा नहीं आएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड है। तो जब भी आपकी कुंडली में मंगल खराब होगा तो इनकम डिस्टर्ब होगी। अब यहाँ पे मैं एक और ख़ास बात बता दूँ, इसको और कैसे चेक करेंगे मंगल हमारा ख़राब है या नहीं। आप देखेंगे कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को पर्सनली इनकम में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके घर में जो भी उसके भाई होंगे, हो सकता है कुछ अच्छे होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम उस अकेले को नहीं होगी, घर में कम से कम मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में, कजिन्स में 2 से 4 लोगों को और होगी। तो हमेशा ये देखिए। प्लस इसके और सिम्टम्स जैसे मैं बताऊँ, घर में शादी नहीं हो पाना, किसी न किसी की शादी नहीं हो पाएगी। अब जिसके घर में मंगल खराब है तो उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी अब मैं उस टॉपिक पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट अभी इधर मेजर अपना जो है वो मंगल की इनकम रिलेटेड है। तो मंगल खराब जब होगा तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो अब इसके सीधे बात करते हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए। तो मंगल को सबसे पहले अगर आपके घर में ठीक करना है तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मंगल इज़ फायर। मंगल रेड कलर का जो हम माना जाता है, तो मंगल को फायर एनर्जी माना गया है। फायर एनर्जी, और फायर को ही हमने मनी भी माना है। तो आपके घर की एक तो फायर एनर्जी को सही कीजिए। आपके घर में किचन सही जगह पर है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। साउथ ईस्ट में है या नहीं है, वेस्ट में है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं गलत जगह पे आ रहा है या साउथ ईस्ट में पानी आ रहा है तो भी दिक्कत हो जाएगी, कि मतलब फायर की एनर्जी बंद हो रही है। प्लस पहले आप ये चेक कीजिए और इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज कीजिए, साउथ ईस्ट को इग्नाइट कीजिए, साउथ ईस्ट में रेड कलर और फायर एनर्जी को बनाइए। और आप क्या कर सकते हैं कि मंगल जब आपका खराब हो रहा है तो आप गले के अंदर चांदी का चौकोर टुकड़ा, कंप्लीट चौकोर टुकड़ा गले के अंदर पहनना चालू कीजिए, तो उससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा। पानी पी रहे हैं तो कॉपर के वेसल में पानी पीजिए, कॉपर से आपका पानी का इंटेक बढ़ाइए, और उसमें शायद थोड़ा हो सके तो गुड़ भी डाल दीजिए। और उपाय आप क्या कर सकते हैं कि मंगल बद हो रहा है तो किसी भी धर्म स्थान में, और इसमें एक और चीज़ हो सकती है, आप इसके साथ साथ एक और सिम्टम नोट कीजिएगा कि जब भी अगर आपकी इनकम डिस्टर्ब हो रही है और साथ में आपको किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी शादी में, या जब भी घर में कोई खुशी का माहौल हो रहा है तब आपको बोझिलपना लग रहा है, तो वो भी इसी का सिम्टम है। तो आप धर्म स्थान में 2 बीट रूट, जो हम चुकंदर कहते हैं, 2 बीट रूट आप चढ़ाना चालू कर दीजिए। 43 डेज तक आप ये कंटिन्यू कीजिए। इसके साथ अगर एक और बहुत अच्छी चीज़ कर सकते हैं, जो आप थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव उपाय है, लेकिन ये अगर आप कर सकें, जब भी आपको ये उपाय बहुत बढ़िया उपाय है, मतलब ये आपके आने वाली पीढ़ी के मंगल को भी अच्छा करेगा। अगर आपके घर में कितने से भी बड़ा मंगल दोष है उसको भी अच्छा करेगा। आपको जब भी मौका मिले, अगर कहीं पे भी कोई धर्म स्थान में निर्माण कार्य हो रहा है, किसी भी मंदिर में, टेम्पल में, और आप मॉस्क जो है, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं उससे रिलेटेड धर्म स्थान में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आप ट्राई कीजिए कि वहाँ पे जो लाल ईंटें आती है, सीमेंट की ईंटें नहीं, जो भी लाल ईंटें आती हैं, आप लाल ईंटों का दान कीजिए। अब आपके सामर्थ्य पे 100 देनी है, 500 देनी है, पूरा ट्रक भर के देनी है, वो आप जितनी दे सकते हैं आप वो कीजिए।
ये जैसे उपाय करेंगे आपका मंगल अच्छा होने लगेगा, और जब मंगल अच्छा होगा तो डेफिनेटली फिर आपके घर में इनकम के सोर्सेज बनने चालू होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैंने आज ये कुंडली देखी तो मुझे याद है और लगा कि मुझे इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए। और आप जिसको भी इनकम में आ रही है तो आप किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके अपने घर का ज़रूर ये करिए, इसको नेगलेक्ट मत कीजिए। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो भी अपने एस्ट्रोलॉजर्स हैं आप उनसे पूछिए कि मेरे मंगल का एनालिसिस कीजिए। और मंगल डिस्टर्ब, अगर इनकम डिस्टर्ब है तो मंगल 100% डिस्टर्ब होगा। पैसा आकर के बच नहीं रहा है तो वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है तो मंगल को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अपने इसका एक और है, भाइयों से भी बना कर ही रखें, भाइयों से प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्टर्बेंस ना करें। तो ये सारी चीज़ें करें। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो छोटा ही मैंने बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था मुझे, बट ये जो मैंने 2-3 उपाय जो बताए इनको ज़रूर करके अपने मंगल को इम्प्रूव कीजिए।